जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट ये कमेंट कर रही हैं कि सर हम लोगों का कट ऑफ बता दीजिए कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में हम गर्ल्स कैंडिडेट के कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। आपको मैं बता दूं कि आज के वीडियो में पिछले वर्ष में क्या कट ऑफ गए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 21,391 पदों पर क्या कट ऑफ रहेगा उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि इस साल कितनी महिलाएं किस कैटेगरी में पास की, कितनी फिजिकल के लिए बुलाई गई हैं तथा सीटों की संख्या उनकी क्या है। एक एक पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी हम बताएंगे कि आप कहां पे काम करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ने का संभावना ज्यादा है, और गर्ल्स कैंडिडेट कहां पे छटती हैं इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक एक पहलुओं पे चर्चा करेंगे, है ना। वैसे बच्चे जो पुरुष कैटेगरी से हैं साथियों, आपको बता दूं कि आप लोग का कट ऑफ बता दिया गया है। आप लोग जा करके वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महिलाओं के कट ऑफ से, है ना। अगर मैं बात करूं साथियों कुछ परिस्थितियों के बारे में, तो सबसे पहला परिस्थिति आपके सामने ये है कि इस साल कुल कितने बच्चे पास किए गए हैं, कितने फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं और उनके सीटों की संख्या कितनी है। महिलाओं का, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का बात करेंगे। अगर मैं बात करूं बिहार पुलिस में कुल कितने महिला अभ्यर्थियों को पीईटी के लिए बुलाया गया है, तो 39,515, जबकि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनको बुलाया गया है 67,440। तो हम लोग को इनके बारे में चर्चा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट के बारे में क्या करना है, चर्चा करना है। अगर मैं बात करूं कितना कितना महिला कैंडिडेट को बुलाया गया है ना, बिहार पुलिस फिजिकल के लिए, तो आप लोग देखिए कैटेगरी वाइज, है ना। यूआर में बुलाया गया है 14,975 को, ईडब्ल्यूएस में बुलाया गया है 3240 को, एससी कैटेगरी में बुलाया गया है 6380, एसटी कैटेगरी में 355 महिला अभ्यर्थियों को, ईबीसी में 7115, बीसी में 4205 और डब्ल्यूबीसी में बुलाया गया है 3275। इतना महिला कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज क्या किया गया है, फिजिकल के लिए बुलाया गया है। और वहीं पे मैं बात करूं कि इनका सीट कितना है कैटेगरी वाइज, तो आपको भी पता है कि जो महिला कैंडिडेट हैं या जो पुरुष कैंडिडेट हैं, सीट का 5 गुना क्या किया गया है, बुलाया गया है ना। तो यदि 14,975 महिला अभ्यर्थी का यदि रिजल्ट हुआ है, इसका मतलब इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो सीटों का संख्या क्या हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो यूआर कैटेगरी में देखिएगा महिला कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज सीटों वाइज संख्या कितना है। यूआर कैटेगरी में बात करें तो 2955 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 642 सीट है, एससी कैटेगरी में 1276 सीट है, एसटी कैटेगरी में 71 सीट है, ईबीसी कैटेगरी में 1423, बीसी कैटेगरी में 841 और डब्ल्यूबीसी में है आपको 655। तो ये महिला कैंडिडेट का सीटों का क्या है, संख्या है इस बार बिहार पुलिस में। यहीं पे देखिएगा इस बार जो सीटों का संख्या है यूआर कैटेगरी में बहुत ही बड़े पैमाने पर है। साथ ही साथ यहाँ पे ईबीसी में इन लोगों का सीट इस बार क्या है, बहुत ज्यादा दिया गया है, और साथ ही साथ एससी कैटेगरी में सीटों का संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाईएस्ट है। वहीं पे मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस में तो 642 है, और यहाँ पे बीसी कैटेगरी में 841 है, जबकि वुमेन बीसी का है आपको 655, है ना। जो बीसी कैटेगरी की कुछ महिलाएं हैं उनको अलग से रिजर्वेशन मिला है, तो उनका सीट अलग से आता है, ठीक ना। तो साथियों ये इस बार ये गर्ल्स का ये आंकड़ा रहा है ना, कितना सीट है। ये जो सीटों का संख्या है और जो अभ्यर्थी बुलाए गए हैं पीईटी के लिए, ये भी कट ऑफ पे क्या रहेगा, इंपैक्ट डालेगा। कट ऑफ किस तरह से रहेगा ये भी आपको क्या करेगा, डिसाइड करेगा, ठीक ना। तो उम्मीद है आप लोग कट ऑफ देख लिए होंगे, है ना। अब हम आते हैं कि पिछले साल क्या कट ऑफ रहे हैं, जो पिछला जो भर्ती हुआ है ना, तब आपको हम बताएंगे कि 21,391 पदों पे क्या कट ऑफ रहने की संभावना है ना। तो चलिए हम लेके चलते हैं पुराना आंकड़ा पे, जो पिछला आंकड़ा है। देखिएगा यहाँ पे जो हम आंकड़ा लिए हुए हैं, एक बार आपको समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। पिछले दो भर्तियों का हम आंकड़ा लिए हैं। एक भर्ती था 11,880 पदों पे जो आया था, और एक भर्ती जो आया था 8415 पदों पे भर्ती आया था, ठीक ना। ये आपको पुराना है, ये पुराना वाला है पिछले साल, है ना। ये पुराना है और ये एकदम नया है, नया भर्ती लेटेस्ट है, ठीक ना। ये एडवर्टाइजमेंट संख्या 5/2020 का है और ये आप 2019 का देखेंगे, ठीक ना। अब देखिएगा जो इसमें कट ऑफ गया था पिछले साल, है ना, तो जो कट ऑफ गया है कैटेगरी वाइज हम चर्चा करते हैं। तो यूआर कैटेगरी का हम बात करें तो 8415 में 74, ईडब्ल्यूएस का गया है 62, एससी कैटेगरी का गया है 46, एसटी कैटेगरी का गया है 50, ईबीसी कैटेगरी का गया है 60, बीसी कैटेगरी का 68 और डब्ल्यूबीसी का गया है 64। ये महिला अभ्यर्थियों का क्या है, कट ऑफ है 8415 पदों में जो भर्ती आया था उसमें। वहीं पे मैं बात करूं
11,880 पदों में इनका कट ऑफ कितना गया था? तो इसमें देखिए कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी में 76, ईडब्ल्यूएस में 64, एससी कैटेगरी में 62, एसटी कैटेगरी में 66, ईबीसी कैटेगरी में 64 और बीसी कैटेगरी में 72 और डब्ल्यूबीसी में गया था 68, है ना। तो देखिएगा ये आपका कैटेगरी वाइज 11,880 में महिलाओं का कट ऑफ रहा, ठीक ना। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ये लेटेस्ट भर्ती है, ये 2020 का है, ये 2019 का है ना। तो ऐसे स्थिति में आप देखिए इसमें कट ऑफ बढ़ा है ना। इस साल सॉरी कट ऑफ क्या हुआ है, कट ऑफ घटा है, ठीक। 11,880 पदों में कट ऑफ गया था 76, लेकिन इसमें 8415 में अर्थात 2020 में जो भर्ती हुआ था उसमें गया है 74। इसमें गया था 11,880 में 64 ईडब्ल्यूएस में, लेकिन इसमें गया है आपको 8415 में 62। इसमें गया है आपको देखिएगा 11,880 में एससी कैटेगरी का 62, लेकिन 8415 में कितना गया है 46, है ना। ये फिर एसटी कैटेगरी में 66 50, फिर 64 60, फिर 72 68, है ना, फिर 68 और 64 कैटेगरी वाइज। अब आप देखिएगा कि कट ऑफ घटा है, कट ऑफ क्या हुआ है, घटा है। फिर आपको बता दूं कि यह भर्ती एकदम नया है, ये 2020 का है, लेटेस्ट है, ठीक ना। ये उसके पहले का 2019 18 19 का ये भर्ती है, ठीक ना। तो इसमें कट ऑफ ज्यादा गया है और इसमें कट ऑफ क्या हुआ है, कम गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो 11,880 पदों पे भर्ती आया था इसमें 6 महीना टाइम मिला था फिजिकल के लिए, जबकि इसमें फिजिकल के लिए टाइम जो है इसमें मात्र 3 महीना ही क्या हुआ था, मिला था, है ना। तो देखिएगा पहले कट ऑफ ज्यादा गया है ना, ज्यादा से फिर हुआ है कम। तो अब देखिए इस बार भी संभावना क्या है, इस बार कट ऑफ बढ़ेगा, है ना, इस बार कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि इस बार भी टाइम मिला है बच्चों को, ठीक ठाक मिला है गर्ल्स कैंडिडेट को, है ना। तो 21,391 पदों पे क्या कट ऑफ रहेगा उसके बारे में साथियों अगर मैं चर्चा करूं, ठीक ना, तो किस तरह से कट ऑफ डिसाइड होगा। एक तो आपको पहले मैं ये बता दूं, सबसे पहला नंबर चीज कट ऑफ डिसाइड होता है कि आपको रनिंग का टाइमिंग कितना मिला है, कितना समय आपको मिला है। तो जो गर्ल्स कैंडिडेट है इनको अच्छा खासा टाइम मिल गया है। 21 नवंबर को रिजल्ट आया इन लोग का, है ना। 14 नवंबर को रिजल्ट आया, 21 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी किया गया, है ना। तो 21 नवंबर के बाद आप देखेंगे 21 नवंबर से 21 दिसंबर, 21 दिसंबर से 21 जनवरी, 2 महीना तो ये फ्रेश हो गया। 21 जनवरी के बाद 9 दिन और जोड़ लीजिए, मतलब 31 जनवरी के बाद, है ना, 31 जनवरी के बाद क्या है कि महिलाओं का फिजिकल स्टार्ट हो रहा है फरवरी से, है ना। अर्थात आप देखेंगे कि 2 महीना उधर 21 दिसंबर से 21 नवंबर से 21 दिसंबर और 21 दिसंबर से 21 जनवरी, कितना हो गया, 2 महीना ये हो गया और 9 दिन और जोड़ लीजिए, 9 10 दिन 31 तारीख तक, तो कितना हो गया 30 30 60 10 70 दिन आप लोग को मिल गया है ना। तो 70 दिन मिला है, ये बहुत ही ज्यादा टाइम है। और बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट का क्या है कि वो पहले से ही वो अपना फिजिकल क्या कर रही थी, पहले से बना रही थी, है ना। क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट को ये पता है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, उनको पहले से भी पता है। इस वजह से आप लोग देखेंगे कि जो गर्ल्स कैंडिडेट को है बहुत ही अच्छा खासा क्या हुआ है, टाइम मिला है। इस वजह से गर्ल्स कैंडिडेट अपना फिजिकल बना ली है। और देखिएगा बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट है कि जो रिजल्ट के बाद अपना फिजिकल स्टार्ट की हैं, तो उसमें क्या है कि उन लोगों का जो फिजिकल है वो भी अच्छा से मेहनत कर रही हैं, पूरा एफर्ट्स के साथ मेहनत कर रही हैं, है ना। ऐसे स्थिति में जो कट ऑफ है इस बार कट ऑफ क्या रहेगा, ज़्यादा जाएगा। गर्ल्स कैंडिडेट को देखेंगे कि जब तक फरवरी मार्च आएगा, फरवरी मार्च तक मौसम भी अच्छा हो जाएगा, तो उनके लिए रनिंग का जो परिस्थिति है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी ये सब चीज़ें पुरुषों के कैटेगरी में नहीं है। पुरुष कैटेगरी में देखिए ये लोग का दिसंबर में फिजिकल स्टार्ट हो गया, ठंडी चल रहा है, जनवरी में भी आप देखिएगा ठंडी कड़ाके का रहेगा। तो पुरुषों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या है, माहौल अच्छा है। कुल मिलाजुला करके कहेंगे कि महिलाओं को रनिंग के लिए परिस्थिति बहुत ही अच्छा मिला है, मौसम भी अच्छा मिला है। इस वजह से उन लोगों का फिजिकल बहुत ही अच्छा बनेगा, और फिजिकल अच्छा बनेगा तो उन लोगों का कट ऑफ भी क्या रहेगा, बहुत ही हाई रहेगा, ठीक ना। अब चलिए इस बार कितना कट ऑफ जाएगा उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कट ऑफ 3 चीजों पे डिसाइड होगा, है ना। 3 चीजों में मतलब कि आप लोग का रनिंग होगा। पहले क्या होगा, रनिंग जब आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उसके बाद से आप लोग का हाई जंप होगा, फिर उसके बाद से गोला फेंक होगा, है ना। या हो सकता है कि हाई जंप के बाद, रनिंग के बाद क्या हो, पहले गोला फेंक हो फिर हाई जंप हो, वो वहां पे डिसाइड होगा क्या होगा, ठीक ना। लेकिन रनिंग पहले होगा ये कंफर्म है, ठीक ना। रनिंग के बाद आप लोग का हाइट भी मेजरमेंट होगा, ठीक ना। ऐसे स्थिति में देखिए पहले रनिंग लेते हैं हम, रनिंग ले लेते हैं, फिर उसके बाद से हाई जंप ले लेते हैं, हाई जंप, और फिर उसके बाद से हम आप लोग का शॉर्ट पुट ले लेते हैं, गोला फेंक, है ना। शॉर्ट पुट ले लेते हैं, गोला फेंक, यह तीनों, इसी तीनों पे क्या होगा, आपका मेरिट डिसाइड होगा। अगर मैं बात करूं रनिंग के बारे में, तो रनिंग आप लोग देखिए गर्ल्स को कितना रनिंग करना है ना। गर्ल्स कैटेगरी में सभी कोटि के महिलाओं के लिए, है ना, 1 किलोमीटर का रनिंग करना है। गर्ल्स को 1 किलोमीटर का रनिंग करना है।
और यदि वो 5 मिनट से अधिक समय लेंगी तो असफल घोषित किया जाएगा, है ना। अर्थात गर्ल्स कैंडिडेट को 1000 मीटर का रनिंग करना है, 1 किलोमीटर का, यदि वह 5 मिनट से ज्यादा समय लेगी तो उनको क्या कर दिया जाएगा, असफल घोषित, है ना। अर्थात उनको 5 मिनट से कम में अपना रनिंग क्या करना है, क्वालिफाई करना है। अब मार्क्स कैसे डिसाइड होगा, है ना। तो मार्क्स देखिए कैसे डिसाइड होगा। जो गर्ल्स कैंडिडेट 4 मिनट से कम में, है ना, 4 मिनट से कम में 1000 मीटर का रनिंग क्वालिफाई करेगी, उनको 50 मार्क्स मिलेगा। 4 मिनट से कम में, है ना, 4 मिनट से कम, है ना, तो उनको फुल मार्क्स मिलेगा, 50 मार्क्स। ठीक। अब देखिए जो कल गर्ल्स कैंडिडेट 4 मिनट से लेके, है ना, 4:20 सेकेंड के अंदर मारेगी, 4 मिनट से लेके 4:20 सेकेंड के अंदर मारेगी, तो उनको कितना मिलेगा, उनको मिलेगा 40 मार्क्स, है ना। फिर उसके बाद से 20-20 मिनट पे 10-10 मार्क्स उनका इंक्रीज होते जाएगा, या उस तरह से है, ठीक ना। देखिएगा जैसे 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक उनको मिलेगा 40 मार्क्स। फिर 4 मिनट 20 सेकेंड से यदि वो 4:40 तक अपना रनिंग क्वालिफाई करेंगी तो उनको मिलेगा 30 मार्क्स, है ना। और फिर उसके बाद से यदि वह 4 मिनट 40 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड से यदि वो 5 मिनट तक अपना रनिंग क्वालिफाई करती है तो उनको मिलेगा 20 मार्क्स, ठीक ना। और 5 मिनट से ज्यादा में असफल घोषित। ठीक। तो रनिंग का नंबर आप लोग समझिए, गर्ल्स कैंडिडेट इस बार कितना रनिंग उठाएगी, कितना कम से कम उठाएगी। देखिए इस बार ज्यादातर गर्ल्स कैंडिडेट जो अपना रनिंग कर रही हैं, है ना, और मतलब जिनका बिल्कुल नहीं बना है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना, जिनका ज्यादातर लड़कियों का जो बना है, वो लड़कियां ज्यादातर अपना रनिंग जो मार रही हैं वो 4 मिनट से लेके 4:20 तक में अपना क्या कर रही हैं, रनिंग क्वालिफाई कर रही हैं, 1000 मीटर का मार दे रही है ना, 4:20 के अंदर आ जा रही है ना। वैसे बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट होंगी कि जो जिनका टाइमिंग नहीं आ रहा होगा, अभी 4:20 से 4:40 के बीच में अभी आ रही हैं, है ना, लेकिन वो गर्ल्स कैंडिडेट भी 2 महीना के अंदर 70 दिन के अंदर आप लोग देखेंगे कि वह गर्ल्स कैंडिडेट इस टाइमिंग के अंदर पक्का आ जाएगी 100%, है ना। ऐसा होगा और ऐसा होता भी है ना। क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट में 2 कैटेगरी है, एक आप देखेंगे कि जिनका हेवी वेट है और एक आप देखेंगे जिनका कम वेट है ना। तो जिनका कम वेट है उनका क्या है, उनका रनिंग का स्पीड अच्छा खासा है, तो लोग अपना रनिंग बना लेगी। 30 जिसका 30 आ रहा है या जो 4:20 4:40 के अंदर मार रही है वो गर्ल्स कैंडिडेट 2 महीना के अंदर पक्का आ जाएंगी, है ना। जिनका हेवी वेट है उनको थोड़ा सा समस्या है, हो सकता है कि वो 30 मार्क्स तक ही अपना नंबर लेकर के आएंगी, ये भी हो सकता है, क्योंकि हेवी वेट है तो उनके साथ 2 समस्या है, पहले तो वेट लॉस करना है, उसके बाद से उनको अपना क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो हम अभी लेके चल रहे हैं 40 मार्क्स, है ना। यहाँ पे हम महिला कैंडिडेट में ले लिए 40 मार्क्स, है ना, रनिंग के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि किनका किनका रिजल्ट बनेगा, आपको घबराना नहीं है, पहले आप चीजों को समझिए जो हम बता रहे हैं। ठीक। 40 नंबर ये उठा ली रनिंग में। अब हम आते हैं गोला फेंक में, है ना, गोला फेंक में आ जाइए। गोला फेंक का देखिए इन लोग का क्या है, गोला फेंक में इन लोग के प्रतिस्पर्धा में नंबर शुरू होगा 12 फीट से, है ना, 12 फीट से। देखिएगा जो गर्ल्स कैंडिडेट यदि 12 फीट से कम गोला फेंकेगी, 12 पाउंड का गोला है, 12 फीट से कम फेंकेगी तो उनको कर दिया जाएगा बाहर, 12 फीट से कम तो उनको क्या कर दिया जाएगा, बाहर, असफल घोषित कर दिया जाएगा। और जो गर्ल्स कैंडिडेट 12 फीट से 13 फीट तक फेंकेगी, 12 से 13 फीट तक, है ना, तो उनको मिलेगा 9 मार्क्स। कितना मिलेगा, 9 मार्क्स। अब 1-1 फीट बढ़ाते जाइए, 4-4 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जो 13 फीट से 14 फीट तक फेंकेंगी गोला उनको मिलेगा 13 मार्क्स। जो 14 फीट से फेंकेंगी 15 फीट तक उनको मिलेगा 17 मार्क्स। जो 15 फीट से 16 फीट तक, है ना, 15 फीट से 16 फीट तक फेंकेंगी उनको मिलेगा 21 मार्क्स, है ना। और जो 16 फीट से अधिक फेंकेगी, 16 फीट से अधिक, है ना, 16 फीट से अधिक, तो उनको मिलेगा 25 मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेगा 25, है ना। रनिंग में 50 मार्क्स फुल है ना, मिनिमम 20 मार्क्स है। गोला फेंक में मिनिमम है 9 मार्क्स और मैक्सिमम है आपको 25 मार्क्स। 25 मार्क्स मिलेगा जो गर्ल्स कैंडिडेट है 16 फीट से ज्यादा फेंक रही है ना। अब देखिएगा जो गोला फेंक है, गोला फेंक में एवरेज जो लड़कियां गोला फेंक रही हैं वह आप देखेंगे कि 16 फीट तक गोला वो फेंक ले रही है ना, 16 फीट तक। ठीक। अब देखिएगा जो गर्ल्स कैंडिडेट 16 फीट तक गोला फेंक ले रही हैं उनको कितना मिलेगा, 21 मार्क्स। और आपको मैं बता दूं कि 2 महीना टाइमिंग मिलेगा तो वह गर्ल्स कैंडिडेट 25 नंबर भी गोला फेंक में उठाएंगे, है ना। तो अभी हम 21 मार्क्स ही लेके चलते हैं गोला में 21 मार्क्स ही लेके चलते हैं शॉर्ट पुट में। चलिएगा ये हो गया 21 मार्क्स। अब आ जाइए, ये हम अभी का परिस्थिति ले रहे हैं जो स्थिति चल रहा है, ठीक ना। चलिएगा
अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ऊंची कूद में। अगर मैं ऊंची कूद का बात करूँ तो ऊंची कूद में 4 फीट मिनिमम रखा गया है गर्ल्स के, सॉरी 3 फीट मिनिमम रखा गया है गर्ल्स के लिए, ये पुरुषों का है। 3 फीट रखा गया है, 3 फीट के लिए 13 अंक, अर्थात जो गर्ल्स कैंडिडेट 3 फीट से कम अगर वो अपना हाई जंप करेगी तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो 3 फीट पर इनका रखा गया है 13 मार्क्स, मिनिमम है 3 फीट पर 13 मार्क्स, ठीक ना। अब देखिए 4-4 इंच बढ़ते जाएगा तो 4-4 मार्क्स बढ़ते जाएगा, है ना। जो गर्ल्स कैंडिडेट 3 फीट 4 इंच तक वो मारेगी तो उसको मिलेगा 17 मार्क्स। जो गर्ल्स कैंडिडेट 3 फीट 8 इंच तक वो अपना मारेगी तो उसको मिलेगा 21। और जो 4 फीट से ऊपर मारेगी 3 फीट 8 इंच के बाद, है ना, जो 4 फीट तक मार देगी उसको कितना मिलेगा, 25 मार्क्स मिलेगा। अर्थात हाई जंप में भी कितना है, 25 मार्क्स है, ठीक। अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, गर्ल्स कैंडिडेट अभी जो मिनिमम जो गर्ल्स कैंडिडेट है अभी वो अपना हाई जंप कर रही है, टाइगर जंप, है ना। तो वो लोग कर रहा है अभी 3 फीट 4 इंच कर ले रहा है टाइगर जंप, है ना। जो बिल्कुल ही एकदम जिनका हैवी वेट है हाई जंप वो 3 फीट तक कर रही हैं। लेकिन आने वाले अगले टाइम में आप लोग देखेंगे कि वो 17 नंबर जरूर उठाएगी, 3 फीट 4 इंच जरूर मारेगी, है ना, ये गारंटी है। तो एवरेज 3 फीट 4 इंच अभी हम ले रहे हैं तो कितना मार्क्स हो गया, 17 मार्क्स। ये देखिए ये हो गया आपको इसमें 17 मार्क्स हाई जंप में। अब सब आप जोड़िए कितना हो रहा है, 7 1 8, 4 1 5 2 7 सॉरी 7 1 8 और 4 1 5 2 7, 78 कितना हो रहा है, फिर से जोड़ लेते हैं, है ना, 7 1 8 4 1 5 2 7, 78। ये 78 आपको जा रहा है मिनिमम, है ना। आप देखिए इस बार सबसे ज्यादा जा रहा है, सबसे ज्यादा, है ना। आप देखिए 11,880 में 76, 8415 में कितना गया है, 74। और इस बार कट ऑफ बढ़ने का चांस है, चांस बढ़ने इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वक्त भी मिला है आपको, साथ ही साथ आप देखेंगे कि आप लोग के लिए मौसम भी अनुकूल है ना। और एक चीज और मैं बता दूं कि सीट भी इस बार अच्छा खासा है महिलाओं का, पिछले साल की अपेक्षा इस साल सीट क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक ना। ऐसे स्थिति में इस बार आप लोगों के बीच कंपटीशन भी क्या है, ज्यादा है। अब ये जो कट ऑफ मैं बताया हूं ये यूआर कैटेगरी के लिए और जो बीसी कैटेगरी के लिए, 3 कैटेगरी में कट ऑफ ज्यादा रहेगा, है ना। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा, पिछले साल का आप आंकड़ा देखिए, है ना। पिछले साल का आंकड़ा क्या है कि यहाँ पे यूआर कैटेगरी में कितना है, 76 और ये 74 76। उसके बाद से जो सेकंड गया है वो बीसी कैटेगरी में गया है 72 और फिर उसके बाद से डब्ल्यूबीसी में, ठीक ना। और इसके बाद से थोड़ा सा ईबीसी का भी आप लोग देख लीजिए, ईबीसी का 64, है ना। 3 कैटेगरी में ज्यादा कट ऑफ रहेगा, 3 कैटेगरी में भी सबसे ज्यादा यूआर का रहेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा यूआर का 70 प्लस रहेगा, ये तो गारंटी है, 70 प्लस रहेगा। हो सकता है 74 जाए, हो सकता है 76 जाए, ये हम मिनिमम जोड़े हैं तो ये आपको 78 जा रहा है, ठीक ना। अब देखिएगा जो बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी का भी हाईएस्ट जाएगा, है ना। और साथ ही साथ जो बीसी वुमेन है उनका भी कैटेगरी क्या है, उनका भी कट ऑफ जो है उनका भी ज्यादा जाएगा, ठीक ना। और इस बार ईबीसी का भी कट ऑफ क्या होगा, गर्ल्स कैंडिडेट में उनका ज्यादा जाएगा, ठीक ना। इन सभी का 70 प्लस रहेगा, सभी का क्या रहेगा, 70 प्लस रहेगा। अब देखिए ये जो 78 आया है आप ही लोग जोड़िए, है ना। ये जो 78 हम लिए हैं, मिनिमम लिए हैं, आप लोग खुद आप लोग रनिंग कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा, क्या आपके ग्राउंड में कोई ऐसा नहीं है कि जो 3 फीट 4 इंच हाई जंप नहीं लगा रहा है ना। आप खुद देखिए तो 3 फीट 4 इंच तो नॉर्मल लोग लगा रहे हैं आपके यहाँ। तो ऐसे स्थिति में 17 मार्क्स तो उसका हाई जंप में आ ही रहा है, 100% आ रहा है ना। 1% जो है जिनका बिल्कुल ही नहीं है तो क्वालिफाई करेंगे, 3 फीट लेके आए, 3 फीट लगाएंगे, उनको 13 मार्क्स मिलेगा। लेकिन जनरली आप लोग देखिए 3 फीट 4 इंच सब लोग लगा रहा है, ठीक ना। गोला फेंक में देखिए, जो गोला फेंक में गर्ल्स जो है मिनिमम 21 नंबर उठा रही हैं, है ना। वो 15 से 16 फीट तक वो फेंक ले रही हैं, ये हकीकत है ना। आप लोग अपने ग्राउंड में देखिए तो ये जो देखिए 17 और 21 कितना हो गया, 17 21 हो गया 78। और 2 महीना टाइम मिला, 70 दिन का टाइम मिला है, मौसम भी अच्छा है, गर्ल्स कैंडिडेट पहले से अपना रनिंग बना ली है। तो ये ऐसे में बहुत ज्यादा गर्ल्स कैंडिडेट ऐसी हैं जिनका फिजिकल में रनिंग में कितना मार्क्स आ रहा है, 40 मार्क्स आ रहा है। तो ये मिनिमम आप जोड़िए तो कितना जा रहा है, 78, ठीक ना। अब देखिएगा रनिंग का, यदि रनिंग जिनका कमजोर है, अगर मान लीजिए कोई गर्ल्स कैंडिडेट है जिनका रनिंग में 30 मार्क्स आ रहा है ना, और 30 मार्क्स वाले बहुत ज्यादा हैं, 30 मार्क्स वाले क्या है, बहुत ज्यादा हैं। तो अब देखिएगा यदि रनिंग में आपका 30 मार्क्स आ रहा है, हाई जंप आपका हाई जंप है, हाई जंप में आपका मान लीजिए 17 मार्क्स आ गया और शॉर्ट पुट में आपका 21 मार्क्स आ गया, है ना। और एक चीज मैं बताऊं कि हाई जंप और शॉर्ट पुट में
नंबर बढ़ सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग गर्ल्स कैंडिडेट जो भी हैं, इससे आप लोग का कम आना भी नहीं चाहिए, इससे कम आ रहा है तो आपका रिजल्ट में धोखा हो सकता है, ठीक ना। आप लोग का रनिंग में नंबर ऊपर नीचे होगा, लेकिन रनिंग में भी बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो 30 नंबर होलसेल में लेके आएगी, मतलब ऐसी बल्क में लड़कियां हैं जो 30 नंबर फिजिकल रनिंग में लेके आएगी, है ना। उसके बाद से 40 नंबर लेके आएगी, ये तो कंफर्म है। 30 नंबर से कम इस बार बहुत कम ही गर्ल्स कैंडिडेट है कि जो लेके आएगी, है ना। तो जो अगर 30 मार्क्स लेके आ रहा है, ऐसे स्थिति में उसका होगा कितना, 68, है ना। तो 68 कट ऑफ आप देखिएगा, 68 है ना, 70 के ऊपर, है ना, 70 के ऊपर जो यूआर कैटेगरी है, साथ ही साथ जो डब्ल्यूबीसी है वुमेन में, बीसी कैटेगरी है और बीसी कैटेगरी है और ईबीसी कैटेगरी है, ये लोग अगर 70 प्लस लेके आ रहे हैं तो एकदम निश्चिंत रहेंगे, एकदम मतलब सेफ रहेंगे। यूआर कैटेगरी में 78 तक जा सकता है, अधिकतम जाएगा तो 78, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक ना, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 76 तो पहले का गया है, 76 74 देखिए, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा बहुत क्या होगा, बढ़ने का संभावना है, ठीक ना। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी में है, जो एससी और एसटी कैटेगरी में है, आप लोग कितना लेके आइएगा आपको मैं बता देता हूं। एससी और एसटी कैटेगरी का अगर उनका 68 आ गया, है ना, ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी, है ना, यदि इन 3 कैटेगरी में 68 नंबर आ गया इन लोगों का, है ना, एससी का और कम कर दीजिए, सीट इस बार ज्यादा है ना, एससी का आप 64 ही ले लीजिए, है ना, एससी कैटेगरी का आप 64 ले लीजिए, 64 इन लोगों का रिजल्ट बन जाएगा। एसटी कैटेगरी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का इन लोगों का ले लीजिए, कट ऑफ थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, इनका 68 रहेगा तो हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया एससी का, ये एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस का हो गया, और साथ ही साथ ईबीसी बीसी और आपको बता दिए 70 प्लस रहेगा तो आप लोगों का क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये आप लोग का कट ऑफ का पूरा परिदृश्य है, आप लोग इसी हिसाब से आप लोग क्या करिए, फिजिकल अपना बनाइए। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट आप लोग सबसे ज्यादा जो काम करिए, वर्क करिए, आप लोग एक हाई जंप पे फिलहाल में काम कीजिए, है ना। हाई जंप अच्छा से आपको कर जाना है, हाई जंप आपको अच्छा से कर जाना है। शॉर्ट पुट में, गोला फेंक में आप लोग कोशिश करिए कि आपका कितना मार्क्स आ जाए, आपका कम से कम 25 मार्क्स आ जाए, इधर आप लोग सेफ हो जाइए, है ना। इधर आपका 13 मार्क्स, 13 या 17 मार्क्स, इधर 17 मार्क्स लेके चलिए आप लोग। ये दोनों में इतना टारगेट बना के रखिए कि इतना उठाना है। उन गर्ल्स कैंडिडेट को बोल रहे हैं जिनका रनिंग बिल्कुल खराब है ना। यदि आपका रनिंग खराब है ना, तो ये दोनों अच्छा करिए। इसको करेंगे तो इधर से देखिए 7 और 5 कितना हो गया, 12, और 2 1 3 कितना हो गया, 4, है ना। 42 मार्क्स तो आपके यहीं पे हो गए, है ना। और आप 30 नंबर सिर्फ रनिंग में उठा दिए ना, तो आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जो गर्ल्स कैंडिडेट है, आप लोग रनिंग कमजोर है तो रनिंग आपका कमजोर है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये तो कर सकती है ना हाई जंप, इस पे काम कीजिए। आप शॉर्ट पुट तो फेंक ही सकते हैं 25 फीट, सॉरी इसमें 25 मार्क्स तो उठा ही ले सकते हैं आप, 16 फीट तक तो फेंक ही देंगे। तो इधर दोनों में 42 नंबर आप उठाइए, और रनिंग कमजोर है फिर भी आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक ना। तो रनिंग कमजोर है फिर भी रिजल्ट बनेगा, ठीक ना। तो आपको काम कहाँ पे, मैं बोला था ना कहाँ पे आपको काम करना है तो रिजल्ट बनेगा। आपको यहाँ पे शॉर्ट पुट पे और हाई जंप पे क्या करना है, काम करना है। रनिंग कमजोर है इसके बावजूद भी क्या हो जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा, है ना। बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट ये कमेंट कर रही थी, सर मेरा वेट कैसे बढ़ेगा। तो आपको मैं बता दूं, वेट बढ़ाना है तो आप लोग अपने ट्रेनर से पूछिए वो क्या सजेस्ट करते हैं। ऐसे सब लोग बोलता है कि दूध केला खाने से क्या होता है कि वेट बढ़ता है ना। चिकन मटन आप उसका सेवन आप लोग मत कीजिएगा, है ना। दूध केला का ज़्यादा सेवन कीजिए, वेट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और इस बार मैं बता दूं कि इस बार गर्ल्स कैंडिडेट क्या होगी, गर्ल्स कैंडिडेट बाहर किस में होगी, तो गर्ल्स कैंडिडेट ज़्यादातर बाहर होती है हाइट में, है ना। हाइट में ही सबसे ज़्यादा वो क्या होती है, छटती है। तो फॉर्म वही लोग भरे होंगे जिनका हाइट होगा, है ना। बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं कि ऐसे ही भर देती है। और आपको भी पता है कि इस बार बिहार पुलिस में, है ना, बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट का ऐसा रिजल्ट हो गया है कि जिनको पता ही नहीं है कि मेरा रिजल्ट भी आएगा, है ना। अर्थात वो परीक्षा दे दी है और परीक्षा देने के बाद, है ना, वो रिजल्ट चेक की है अचानक से तो उनका रिजल्ट आ गया है। गर्ल्स कैंडिडेट में आप देखेंगे कि जितना सिलाई बिनाई करने वाली लड़कियां थी, है ना, जितना घरेलू काम करने वाली लड़कियां थी, है ना, जो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुकी थी, वो गई है बस सिपाही का पेपर देने और उसका क्या हो गया है, रिजल्ट बन गया है। ऐसे हजारों की संख्या में गर्ल्स कैंडिडेट है जिनका रिजल्ट बना है। खास करके आप देखिए जो एससी कैटेगरी में है, एसटी कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, इन तीनों कैटेगरी में तो ऐसा रिजल्ट बना है कि गर्ल्स कैंडिडेट का मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है ना। जबकि आप देखिए
एससी कैटेगरी में कट ऑफ जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं उनका भी नहीं बना है, जो यूआर कैटेगरी में है पढ़ने लिखने वाली उनका भी नहीं बना है ना। कुछ ईबीसी कैटेगरी में पढ़ने लिखने वाली लड़कियों का भी रिजल्ट नहीं बना है, कुछ का रिजल्ट ऐसे ही बन गया है ना। तो ऐसे स्थिति में आप लोग देखिए, अब जिनका रिजल्ट बन गया है तो आप अब जी जान लगाइए, जी जान लगा के अपना क्या करिए, वर्दी पाइए, है ना। और जिनका रिजल्ट नहीं बना है तो आपको होपलेस होने का जरूरत नहीं है, आप आगे काम करिए, आपका आगे रिजल्ट बनेगा, है ना। लेकिन जो बीसी कैटेगरी में है और यूआर कैटेगरी में है इनको ज्यादा काम करने का जरूरत है, फिजिकल में भी काम करने का जरूरत है और रिटेन में भी जो आगे तैयारी करेंगे उसमें आपको काम करने का, ये दो कैटेगरी को ज्यादा जरूरत है, ठीक ना। तो ये आज का वीडियो रहा सारा आपके लिए, यदि हेल्पफुल होगा तो आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आपसे लेते हैं विदा, अभी फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा। चलिएगा, बाय।